हेलो दोस्तों, सो फाइनली अब वो दिन आ गया है। आज वो दिन जिसका इन्वेस्टर्स को बरसों से इंतज़ार था कि कब मेरे मार्केट में पैसे बनेंगे। यस दोस्तों, तो आज जो इंडिया और यूएस की जो डील होने वाली थी वो फाइनलाइज हो गई है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो टैरिफ है जो कि इंडिया पर 25% लगाया था उसको रिड्यूस करके अब हो गया है वो 18%। ओके, और उनकी बात हुई थी यूएस हमारे प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉट हमारे लाइक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी जी से कि वो डील फाइनलाइज हो गई है। और जो 18% जो अब टैरिफ है जो 25% से घट के हुआ है ये तो यूएस ने किया है, तो इंडिया इसके बदले में क्या करेगा। सो इंडिया को यूएस से जो रशिया से हम ऑयल ख़रीदते थे वो ऑयल ख़रीदना बंद करना पड़ेगा। इसके बदले में हमें वो जो ऑयल है और जो हमारी यूएस की एनर्जी है, यूएस की जो टेक्नोलॉजी है, ये सब हमें ख़रीदना पड़ेगा लगभग $500 बिलियन की। ये ओके, और इंडिया ने एग्री किया है कि वो तेल नहीं खरीदेगा यूएस से, जो हम पहले रशिया से जो हम पहले सस्ता चीप ऑयल खरीदते थे। ओके, आपको इसके बारे में क्या लगता है। और वन मोर थिंग, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो हमारा 500 पॉइंट्स अप दिखा रहा है। जस्ट इमेजिन कल मार्केट में क्या होने वाला है। नॉट जस्ट कल, आपको क्या लगता है कि कल पिछले कल जब बजट आया और मार्केट हमारा ऐसे एकदम फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा था बुरी तरह, जिसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, और आज वो अगले ही दिन इतनी अच्छी रिकवरी लास्ट 1 आवर में लगभग 400 से 500 पॉइंट 450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। उसकी वजह क्या थी, तो उसकी वजह अब समझ में आई दोस्तों कि वो ये जो न्यूज़ आने वाली थी रात में उसका इफेक्ट हमें दिन में ही देखने को मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो न्यूज़ जो अब आ रही है एक आम आदमी के पास, कॉमन मैन के पास रात में 10 बजे 11 बजे, ये न्यूज़ शाम को दिन में 2 बजे 1 बजे किसके पास थी, कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती है। जो जेन स्ट्रीट है, जो FIIs हैं उनके पास, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक होती है समझ में नहीं आता। कैसे पता चलता है उनको कि ये न्यूज़ आने वाली है और वो ऑलरेडी बाइंग पोजीशन बना करके जाते हैं, जबकि पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स सेलिंग की पोजीशन बना के गया है, शॉर्ट करके गया है। अब कल देखो, कल मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन होगा जो कि अभी दिखा रहा है। लेट्स सी सुबह तक क्या होता है। तो जो सेलिंग पोजीशन बनाकर गए हैं उनका एक कितना बड़ा लॉस होने वाला है। और वो कौन लोग हैं? ओनली रिटेलर्स। ओके, जिसका भला इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, और उसी भलाई के चक्कर में STT इंडियन गवर्नमेंट ने निर्मला सीतारमण ताई ने बढ़ाए कि टैक्स महंगे हो जाएंगे तो इंडियन रिटेलर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लाइक सच अ जोक, such a foolish statement. Anyway, what do we say? So, और यूएस ने क्या बोला है कि जो रशियन ऑयल नहीं खरीदना उसके बदले में क्या करना है, वेनेजुएला से खरीदना है। और वो कहने हैं कि इससे होगा क्या कि यूक्रेन की जो वॉर है वो भी एंड हो जाएगी। और अब कुछ जो ट्रंप है उसने कुछ अपने मोदी और दोस्ती के बारे में बातें की, ये सब चीज़ें की फ़ोन पे बात हुई थी सारी चीज़ें। सो अब देखना यह है कि कल अब जो रैली स्टार्ट होगी, क्या ये रैली लंबे टाइम तक चलेगी। ऐसा तो नहीं कि बस ये एक फूक भरा गुब्बारा है कि अचानक से फूट जाएगा, या फिर अब ये 25,000 26,000 क्रॉस करके एक नया लेवल क्रॉस करेगी, एक नया हाई बनाएगी, या फिर कहीं से फिर से कोई बैड न्यूज़ आएगी और हम फिर से धड़ाम करके गिरेंगे। सो मैं तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ कि अब चांसेस कम हैं कि हम फिर से वापस नीचे 25,000 का लेवल क्रॉस करके नीचे आएंगे, एटलीस्ट नियर शॉर्ट टर्म में। ओके, अनलेस वी मेक अनदर न्यू हाई। ओके, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों के पास पहले पहुंचती है आपको क्या लगता है कि वो कौन से रास्ते हैं जिस तरीके से पहुंच पाती हैं। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कल ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करना, कुछ वोलेटाइल मूव हो सकते हैं, और कल भूल कर भी शॉर्ट साइड ट्रेड मत करना, बाइंग साइड ही करना। ऑलरेडी अगर वो गैप अप ओपन होगा बहुत ज़्यादा तो वेट करो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की। जब थोड़ा सा रिट्रेस करिए और आपको कोई सपोर्ट दिखती है तो वहाँ सपोर्ट से फिर एक आप बाइंग की तरफ कोई ट्रेड लेने की कोशिश करो। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज समझ में आया कि मार्केट कैसे गिरा और अब शाम में आज क्यों इतना ज़्यादा था ऊपर, और कल क्या होने वाला है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।